जय हिंद एस्पिरेंट्स एंड वेलकम इन द करंट अफेयर्स ऑफ मार्च 2024 स्पेसिफिकली पार्ट 2। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्च महीने के 2024 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एंड ये पार्ट 2 है, उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक का पोर्शन बनेगा वी विल डिस्कस दैट। एंड लेट्स स्टार्ट। तो एक एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है सी डिफेंडर्स 2024। ये किसके इसके बीच में हुई? इंडिया और यूएसए के बीच में। ये क्या है सी डिफेंडर्स? ये कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज होती है। कहाँ पे हुई? तो पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट करंट अफेयर है 71st मिस वर्ल्ड हुआ एंड इसको जीतने वाली बनी है क्रिस्टीना प्रित्स्कोवा। ठीक है, क्रिस्टीना प्रित्स्कोवा ये कहाँ की हैं? चेक रिपब्लिक की रहने वाली हैं एंड ये मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं क्रिस्टीना प्रित्स्कोवा। नेक्स्ट करंट अफेयर ऑस्कर्स 2024 दिया गया एंड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया एमा स्टोन को। किसके लिए? फॉर पुअर थिंग्स। ठीक। संतोष ट्रॉफी 2024 हुई एंड ये 7वीं बार जीते हैं किसने? सर्विसेज टीम ऑफ इंडियन आर्मी। एंड ये कहाँ पे हुआ? तो गोल्डन जुबली स्टेडियम जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हुआ था एंड जीता किसने? सर्विसेज टीम ने। हाईएस्ट डैम इन इंडिया जो कि होने वाला है, तो वो कौन सा होगा? दिबांग मल्टीपर्पज़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अभी कौन सा है? तो वो टिहरी डैम है। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है शेरनी। इसको लॉन्च किया, हालांकि फुल फॉर्म क्या है तो शी नेटवर्क रिसर्च इन इंडिया, इट इज़ अ पोर्टल। इसको लॉन्च किया यूजीसी ने, ठीक है, फॉर रिसर्च पर्पस। एंड इसके चेयरमैन कौन है यूजीसी के? तो वो हैं एम जगदीश कुमार। अगला करंट अफेयर है फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज, न्यूज़ में था। ठीक है, फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज, तो वो मार्च के महीने में क्या हुआ? कोलैप्स कर गया था। तो वो कहाँ पे है? बाल्टीमोर मैरीलैंड जो कि यूएसए में। ठीक। ऑपरेशन कामधेनु न्यूज़ में था, तो जम्मू एंड कश्मीर में जो वहाँ की पुलिस है उसने इसको चलाया था ऑपरेशन कामधेनु। एंड जो जो ट्रैफिकिंग होती थी बॉर्डर एरियाज़ में, जो एनिमल ट्रैफिकिंग होती थी उसको रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया था जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। फिर प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ 2024 दिया गया। किसको दिया गया? तो जापान के रहने वाले हैं रिकेन यामामोतो, उनको ये अवार्ड दिया गया प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ 2024। साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 दिया गया, टोटल 24 लोगों को दिया गया था। इसके पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया। एंड इंग्लिश की भाषा में किसको दिया गया? तो नीलम गौर, इनकी रचना है रिक्विएम इन राग जानकी। ठीक है, उसके लिए दिया गया। एंड हिंदी के लिए दिया गया संजीव को। इनकी क्या कौन सी रचना है? तो मुझे पहचानो इनकी रचना है, जिसके लिए इन्हें दिया गया। टोटल 24 लैंग्वेजेस होती हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। साहित्य अकादमी अवार्ड में टोटल 24 लैंग्वेजेस होती हैं, 22 तो कॉन्स्टिट्यूशन वाली एंड 2 एक्स्ट्रा होती हैं इंग्लिश और राजस्थानी। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, फर्स्ट कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी ओपन की गई। कहाँ? गुजरात के धुलेरा में। दूसरी कहाँ पे? गुजरात के सानंद में। एंड तीसरी फैसिलिटी ओपन हुई है आसाम के मोरी गांव में। नेक्स्ट करंट अफेयर है मिशन दिव्यास्त्र, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो ये क्या है? इसके अंतर्गत अग्नि 5 को टेस्ट किया गया। किसके साथ में टेस्ट किया गया? तो MIRV के साथ में इसको टेस्ट किया गया। MIRV क्या होता है? तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसको ध्यान रखिएगा, इसका डिफेंस एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो इट इज़ मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसको DRDO ने लॉन्च किया था। ध्यान रखिएगा कहाँ पे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि उड़ीसा में स्थित है, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। एंड ये एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक, इंडिया की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, यानी कि एशिया से यूरोप जाना है तो इंटरकॉन्टिनेंटल कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि एशिया से यूरोप में अगर कहीं फायर करना होगा तो इट इज़ कैपेबल ऑफ दैट। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर है हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जाता है। कब मनाया गया? 17 सितंबर को। एंड ऑपरेशन पोलो न्यूज़ में था। ठीक है, तो हैदराबाद का लिबरेशन डे मनाया जाता है 17 सितंबर को। एंड ऑपरेशन पोलो अगर इसकी बात करें तो ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को लिबरेट किया गया था। कब हुआ था ऑपरेशन पोलो? तो 13 सितंबर से 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन चला था, ध्यान रखना। फिर वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है 15 मार्च को। इस बार की थीम क्या रही है? फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा, इरास्मस प्राइज़ 2024 दिया गया। किसको? अमिताभ घोष को। इनका जो वर्क है वो क्लाइमेट चेंज पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एंड इनकी कुछ बुक्स हैं, उनका नाम देख लीजिए। तो एक बुक है इनकी द ग्रेट रीअरेंजमेंट
डीरेंजमेंट होता है, डी अरेंजमेंट है, द ग्रेट डीरेंजमेंट। एंड दूसरी इनकी रचना है द नटमेग्स कर्स। ये दोनों किसके द्वारा लिखी गई हैं? अमिताभ घोष के द्वारा, ठीक है। एंड ख़ास बात यह है कि इंग्लिश की फील्ड में सबसे पहला जो ज्ञानपीठ का अवार्ड दिया गया था वो भी इन्हीं को ही दिया गया था, अमिताभ घोष को, ठीक। फिर CISF रेजिंग डे मनाया गया, 10 मार्च को मनाया जाता है, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। डायरेक्टर जनरल कौन है? नीना सिंह, ठीक है। देखो, डायरेक्टर जनरल नीना सिंह है, ये कब की बात है? जब मार्च में सेलिब्रेट किया गया था। बाद में इसके जो डायरेक्टर जनरल है अभी करंट में वो बदल चुके हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वो कौन है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रिलीज़ किया गया, कौन रिलीज़ करता है? तो UNDP इसको रिलीज़ करता है। इंडिया की रैंक रही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134 आउट ऑफ 193, ठीक है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स भी रिलीज़ किया गया 2024 का, तो इंडिया की क्या रैंक है? 108, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर, द कंस्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो गोटाबाया राजपक्षे, ठीक है, श्रीलंका के रहने वाले हैं, तो इन्होंने इसको लिखा है द कंस्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO बनाए गए, तो कौन? निधु सक्सेना। फिर ECI नेशनल आइकन बनाए गए, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नेशनल आइकन किस कैटेगरी में? पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में किसको बनाया गया? तो शीतल देवी को बनाया गया, ये आर्चरी से संबंध रखती हैं। लैमिथिया 2024 एक्सरसाइज हुई, जैसा कि मैंने बताया, सेशल्स में हुई, एंड ये किसके इसके बीच में होता है? इंडिया सेशल्स के बीच में। विमेन प्रीमियर लीग 2024 विनर कौन रहा? RCB रहा, ठीक है। महिलाओं का जो IPL होता है जिसको WPL कहते हैं, उसका विनर कौन रहा? RCB। BNP पारिबास ओपन, ठीक है, इसको इंडियन वेल्स ओपन भी कहते हैं। इसमें मेंस का सिंगल टाइटल किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। एंड विमेंस का सिंगल टाइटल किसने जीता? ईगा स्वियातेक ने, ध्यान रखना। फिर साइक्लोन मेगन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये कहाँ पे आया था? तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न रीजन में आया था साइक्लोन मेगन। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 रिलीज़ हुई, कौन रिलीज़ करता है? तो UNSDN इसको रिलीज़ करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। एंड इंडिया की रैंक क्या रही है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में? तो 126 रही है, ठीक है। फिनलैंड की जो रैंक रही है वो फर्स्ट रही है। एंड सबसे लास्ट में रैंक किसकी रही है? तो वो है अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट करंट अफेयर, साहित्य कला निधि अवार्ड फॉर म्यूज़िक अकेडमी किसको दिया गया 2024 का? तो TM कृष्णा, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इट। फिर एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 रिलीज़ हुई, वर्स्ट एयर क्वालिटी किसकी रही? बांग्लादेश की। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान था, एंड तीसरे नंबर पे इंडिया था। तो अगर देश की बात करें तो तीसरे नंबर पे इंडिया है, ठीक है। वर्ल्ड कबड्डी डे 24 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखना। फिर 12,000 रन्स T20 में रिसेंटली पहले इंडियन कौन बन चुके हैं कंप्लीट करने वाले? तो वो हैं विराट कोहली। फिर NDRF के डायरेक्टर जनरल बनाए गए, कौन? पीयूष सिंह को बनाया गया NDRF का डायरेक्टर जनरल। फिर फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये बुक है, रिलीज़ की गई किसके द्वारा? S रमन जी द्वारा लिखी गई है। फिर ओम सिंबल का एक टेम्पल बनाया गया था, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, वो कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए। तो लोकसभा इलेक्शन 2024 हुए, एंड ये इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर भी, यानी कि जो भी रिसेंट में क्वेश्चंस रिसेंट में जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो कितने फेजेज़ में हुआ? 7 फेजेज़ में लोकसभा इलेक्शन 2024 हुए थे। कब से? 19 अप्रैल से 1 जून, ये डेट भी याद रखिएगा, 19 अप्रैल से 1 जून, और रिज़ल्ट डिक्लेरेशन हुआ था 4 जून को, ठीक। ये तो हो गया एक पॉइंट। अगला पॉइंट है, जो 7 फेजेज़ थे उनमें पहली फ़ेज़ में कितनी कंस्टिट्यूंसीज़ पे इलेक्शन हुआ था? तो पहली फ़ेज़ में 102, दूसरे फेज़ में 89 कंस्टिट्यूंसीज़ पे, तीसरे पे 94, चौथे पे 96 एंड पाँचवें पे 49, एंड फिर छठे फेज़ में 57 एंड सातवें फेज़ में 57 कंस्टिट्यूंसीज़ में इलेक्शंस होकर के कंप्लीट हुआ था, और 4 जून को रिज़ल्ट आया था, ठीक। फिर अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि झारखंड के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन, इनको एडिशनल चार्ज भी दिया गया था 2 जगहों का। किसका? इसका तो इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था एज अ गवर्नर तेलंगाना गवर्नर का, एंड ल्यूटेनेंट गवर्नर का चार्ज दिया गया था पुडुचेरी का। किसको? झारखंड के जो करंट गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन जी को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, 3rd एशियन एडिशन हुआ किसका? नॉर्थ ईस्ट गेम्स का 3rd एडिशन हुआ, कहाँ पे? नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नीफ्यू रियो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं।
फिर अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है एवर रेडी, जो वो बैटरी वाली नहीं ब्रांड है, एवर रेडी टॉर्च वगैरह भी आती, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो नीरज चोपड़ा बनाए गए। अगला करंट अफेयर है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे? गुजरात के मुंद्रा में। ठीक है, इसको कौन ओन करता है? किसकी किसकी मालिकाना ये प्रॉपर्टी है? एक लाइन में बोलें तो कौन ओन करता है इसको? ठीक है, कच्छ कॉपर, जो कि किसके अंतर्गत आती है? अडानी ग्रुप के अंतर्गत। फिर एक रिपोर्ट आती है वीडेम, जिसको बोलते हैं वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी। 2 इंडेक्सेस जारी किए, कौन कौन से? लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, तो इस लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही है 104, एंड इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक रही है 110, ध्यान रखना। ग्लोबल इनइक्वलिटी रिसर्च अवार्ड्स दिए गए, जिसको गीरा 2024 कहा जाता है। इसके विनर्स कौन रहे? तो 2 लोग विनर रहे हैं, बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस। फिर डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस यानी कि तीसरी समिट फॉर डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस 2024 हुई। होस्ट कौन रहा? तो साउथ कोरिया होस्ट रहा है, कीप दैट इन माइंड। तो कुछ एजेंसीज़ हैं जिनके हेड्स नियुक्त किए गए थे, जैसे कि हमने पहले भी बात किया था इसके पहले वाले वीडियो में। तो एनडीआरएफ के कौन नियुक्त किए गए? तो पीयूष आनंद। एंड ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके हेड नियुक्त किए गए हैं राजीव कुमार। एंड एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेड नियुक्त किए हैं सदानंद वसंत दाते। अगेन एक बार और देख लेते हैं। तो आईक्यू एयर के हिसाब से वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 रिलीज़ की गई, 134 देशों की लिस्ट है। एंड अगर वर्स्ट की बात करें तो पहले पोजीशन पे बांग्लादेश है, दूसरे पे पाकिस्तान और तीसरे पे इंडिया। ठीक है, 2022 में इंडिया की क्या रैंक थी? 8वां मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री था, अभी तीसरा हो चुका है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना पोल्यूशन बढ़ चुका है हमारे देश में। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ पोल्यूशंस को कम करिए, एंड आप अपने लेवल पे, अपने पर्सनल लेवल पे जितना बेहतर कर सकते हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो यूज़ है वो कम करिए, एंड आसपास अपने सफाई रखिए। नेक्स्ट करंट अफेयर सेकंड IMT ट्राइलेट एक्सरसाइज 2024। IMT यानी कि 3 देशों के नाम है इसमें, एंड ट्राइलेटरल एक्सरसाइज 2024 हुई। कौन कौन? इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया। ठीक है, इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? यानी कि INS तीर एंड INS सुजाता ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ब्रिज था, कोलैप्स कर गया था बाल्टीमोर मैरीलैंड में, उसका नाम क्या था? फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज। अब हम आ जाते हैं फट से किस पे? वन लाइनर्स पे। तो क्रॉनिकल मैगज़ीन के बेस पे है, ऑलमोस्ट 45-50 हैं, तो थोड़ा बियर करिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। शुरू करते हैं। विच फिल्म रिसीव्ड द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 96th ऑस्कर अवार्ड्स 2024? ओपेनहाइमर। With which country did India sign a MOU related to cooperation in the field of law and dispute resolution? Right answer is Singapore. अगला करंट अफेयर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ चेंज्ड द नेम ऑफ विच सिटी टू अहिल्यानगर? राइट आंसर इज अहमदनगर. विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड नींगल नालमा स्कीम फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ फैमिलीज? राइट आंसर इज तमिलनाडु. अगला करंट अफेयर है वेयर डिड इंडियाज़ नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड open its first foreign liaison office? Right answer is Dhaka. फिर है who has become the world number 1 bowler in the test ranking released recently by the International Cricket Council ICC? So he is R. Ashwin. Which state government has recently launched Matri Vandana Yojana? So right answer is Chhattisgarh. अगला करंट अफेयर है with which country has India recently signed an agreement to increase cooperation in the field of food security and energy conservation? तो सही उत्तर है भूटान. अच्छा, आपको बताना है भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए. फिर है वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स एंड एक्वेटिक सेंटर इनाग्रेटेड रिसेंटली? तो भुवनेश्वर में इसका उद्घाटन हुआ. अगला करंट अफेयर है इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल इनाग्रेटेड अंडर मिशन पाम ऑयल रिसेंटली? दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश में इसका इनाग्रेशन हुआ. अगला करंट अफेयर है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इरास्मस प्राइज़ 2024 फॉर राइटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अमिताभ घोष. इन विच कंट्री हैज़ गीता महोत्सव बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? सही उत्तर है श्रीलंका. रिसेंटली आसाम कैबिनेट डिसाइडेड टू डी नोटिफाई विच सेंचुरी? राइट आंसर इज पवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवैम्ड फार्मास्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस RPTUAS स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. अगला वन लाइनर
करंट अफेयर है मिशन दिव्यास्त्र इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल सिस्टम, दैट इज़ अग्नि 5, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर इन विच कंट्री वॉज द कटलास एक्सप्रेस 2024 एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज, राइट आंसर इज सेशल्स। क्रिस्टीना पिस्कोवा हु वॉन द 71st मिस वर्ल्ड टाइटल बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो ये चेक रिपब्लिक से संबंध रखती हैं, वहाँ की रहने वाली हैं। एंड हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट ऑस्कर्स 2024, राइट आंसर इज किलियन मर्फी, या बहुत लोग इनको सिलियन मर्फी भी कहते हैं। ओपेनहाइमर के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ द विडो रिमैरिज प्रमोशन स्कीम लॉन्च्ड रिसेंटली, जिसको बोलते हैं विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो सही उत्तर है झारखंड। नेक्स्ट करंट अफेयर है, रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड सी डिफेंडर्स 2024 इज़ अ जॉइंट कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, सही उत्तर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड द ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। एंड एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हैज़ रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट फॉर अ सोलर पावर प्रोजेक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि किससे, तो गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। फिर इन विच इंडियन स्टेट हैज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनल बीन इनॉग्रेटेड, राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश में। एंड अटल इनोवेशन मिशन हैज़ रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू सेट अप फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब, जिसको FTL कहते हैं, इन स्कूल्स, तो राइट आंसर इज मेटा के साथ में। विच स्टेट या यूनियन टेरेटरी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन कामधेनु टू कर्ब कैटल स्मगलिंग, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है, तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने इसको लॉन्च किया था। वेयर वॉज द एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इनॉग्रेटेड रिसेंटली, तो सही उत्तर है पनामा। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रमोट द यूज़ ऑफ लोकल करेंसीज, तो सही उत्तर है बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ कोलैबोरेट किया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्रीज, तो सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अगला करंट अफेयर है, वेयर वॉज द एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इनॉग्रेटेड रिसेंटली, राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, बायकॉम हैज़ रिसेंटली बिकम द 27th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट, राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। एंड बी साई प्रणीत who recently announced his retirement is associated with which sport, right answer is badminton. Let me see, कहीं पे मिस्टेक है क्या, ठीक है, इधर एक लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये पनामा, एंड एग्रीकल्चर एंड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, एक्चुअल में जो राइट आंसर है वो न्यू दिल्ली वाला है, वो वाला जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है, ठीक है, इसको कंसिडर मत करिएगा, ठीक है। तो अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, हु वॉन द फर्स्ट प्राइज़ इन द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024, तो फर्स्ट प्राइज़ किसको मिला है, यतिन भास्कर दुग्गल को। आपको कमेंट में बताना है दूसरा प्राइज़, यानी कि दूसरी पोजीशन पे कौन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंक्लूड द राइट टू अबॉर्शन इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, तो सही उत्तर है फ्रांस। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कोलैबोरेटेड विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू सेट अप एन AI सेंटर, सही उत्तर है कर्नाटक। फिर है, इंडियन नेवी हैज़ एस्टैब्लिश्ड इट्स न्यू बेस INS जटायु इन विच आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप विद एन एम टू इन्हेंस इट्स ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ इन द इंडियन ओशन रीजन, तो सही उत्तर है मिनिकॉय में, ठीक है, मिनिकॉय आइलैंड में। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द स्टेनलेस स्टील सेक्टर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, राइट आंसर इज हरियाणा। फेलेटी टियो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, राइट आंसर इज तुवालू। आपको बताना तुवालू की कैपिटल क्या है। अगला करंट अफेयर है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। एंड केई पान्योर बिकेम द 26th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट, राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। फिर रीज़ा इज़ द ट्राइबल अटायर ऑफ विच स्टेट विच वॉज रिसेंटली ग्रांटेड GI टैग, तो सही उत्तर है त्रिपुरा, ठीक है। फिर विच ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू जॉइन इंडियाज़ जन औषधि स्कीम, तो सही उत्तर है मॉरिशस। एंड इन विच सिटी हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक बीन इंस्टॉल्ड, तो राइट आंसर इज उज्जैन। अगला करंट अफेयर है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ लिपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स इन द कंट्री, सही उत्तर है मध्य प्रदेश। इन विच कंट्री विल द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बीन इस्टेब्लिश्ड, तो सही उत्तर है इंडिया में इसका हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। एंड लास्ट current affair of this video is, recently which state has become the first to issue 5 crore Ayushman cards
अंडर ABPMJAY, ठीक है। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। विच स्टेट? तो उत्तर प्रदेश। ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मार्च महीने के पार्ट 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट करिए हमारा, एंड ताकि आपकी भी हेल्प हो, हमारी भी हेल्प हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अप्रैल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।